प्रातः क्लास चल रहा था 11/7/1967। मंगलवार को 10वें पेज के मध्य में बात चल रही थी काम महाशत्रु है, बहुत इसकी संभाल करनी है क्योंकि अभी तो एकदम तमो प्रधान है, इसलिए संभाल करनी होती है। एक तरफ में तमो प्रधान और इस समय तुम बनते हो सतो प्रधान। देखो कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। कहाँ एकदम अधम गति और कहाँ एकदम उच्च गति। तो तुम बच्चे जो डटे रहते हो उनकी एकदम खास है ऊंच गति, है ना? क्योंकि ऊंच में ऊंच भी तुम बनते हो, तो नीच में नीच भी तुम बनते हो। कब बनते हो? ऊंच में ऊंच की शूटिंग होती है और नीच में नीच की भी शूटिंग होती है। संस्कार तो यहां भरे जा रहे हैं ना। भले ये जन्म कभी बच्चों का अच्छा है, परंतु आगे का जन्म क्या होगा कुछ कह थोड़े ही सकते हैं। पाप तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं। तो पापों का घड़ा तो भरा हुआ है ना। और ये भी समझते हो घड़ा जरूर भरा हुआ होगा, क्योंकि इस दुनिया की सारी आत्मा इस समय तमो प्रधान है। यहां इस समय में कहा जाता है तमो प्रधान। यहां माने क्या चीज तमो प्रधान? आत्मा तमो प्रधान। आत्मा जो सतो प्रधान थी, तो ये जरूर है ना, तमो प्रधान जरूर है। और फिर उसको ऊंच बनना है सतो प्रधान। तो तुम ही सबसे जास्ती जानते हो कि बरोबर ही हम सतो प्रधान थे। हम ही सतो प्रधान हैं और हमको ही पहले बाबा से मिलना भी है। बाबा से मिलना है, अभी मिले नहीं है। अरे कब की वाणी है? 67 की है ना। तो उस समय मिले नहीं है बाबा से, मिलना ही है। भविष्य की बात बता रही। क्यों कहा है? क्योंकि जिस बाबा की बात कर रहे हैं वो बाबा के लिए तो बता दिया। जरूर साकारी है, और भी साथी हैं जो पहले मिलते हैं। यज्ञ के आदि में भी पहले मिले थे, परंतु उस समय कुछ पता नहीं था साकार और निराकार के मेल का। अभी पता तो है, परंतु फिर
ये पता नहीं है कि वो बाप, वो टीचर, वो सदगुरु एक ही व्यक्तित्व में कब होगा और कब प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि शिव का जन्म तो दिव्य गाया हुआ है ना। कोई दुनियावी बच्चों की तरह तो जन्म है नहीं गर्भ से। दिव्य जन्म का मतलब ये प्रवेशता, और प्रवेशता भी कोई भूत प्रेतों जैसी नहीं, उसमें भी दिव्यता है। क्या भूत प्रेतों का तो पता चल जाता है कब आते हैं कब चले जाते हैं, और शिव बाबा का तो पता ही नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं। दूसरी बात, आत्मा तो गर्भ में भी आती है, तो वहां तो माता को कुछ न कुछ चुर्र का पता चलता है। यहां तो ऐसा दिव्य जन्म है कि प्रवेशता की तो बात छोड़ो, जन्म कहा ही जाता है प्रत्यक्ष होने को। संसार में बच्चा प्रत्यक्ष होता है तो कहते हैं जन्म हुआ। तो ऐसे ही अभी बाबा का गुप्त पार्ट है या प्रत्यक्ष पार्ट है, क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष होता तो सारी दुनिया जानती जल्दी जल्दी, तो गुप्त पार्ट है। प्रत्यक्ष होगा तो निशानी बताई, क्या? जो देखे जो सुने, क्या इन स्थूल आंखों से देखे, क्या देखे? बोल नाक आंख हाथ पांव कान सभी को होते हैं, जिस तन में प्रवेश करता होगा वो भी वही है देहधारी। तो क्या देखेंगे? अरे देखने से क्या देखने को मिल जाएगा? अव्यक्त स्टेज देखने को मिलेगी। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं ना, बुद्ध को उठाओ, चित्र को, क्राइस्ट को उठाओ, गुरु नानक को उठाओ, सभी के चेहरों में क्या दिव्यता दिखाई है? निराकारी स्टेज, अव्यक्त स्टेज देखने में आते। तो वो तो बापों का बाप है, उसकी तो अव्यक्त स्टेज बहुत ही सबसे जास्ती उत्तम होनी चाहिए ना। तो स्टेज देखने से ही जो भी देखने वाले साहब की बुद्धि में बैठेगा। और दो शब्द भी सुनेंगे तो सुनने मात्र से ही उनको निश्चय हो जाएगा। ज्यादा लंबे चौड़े भाषण आज की तरह करने की जरूरत नहीं। तो बोला हमको ही पहले बाबा से मिलना ही है। हमको माने किसको? हमको किसके लिए कहा है? हमको उनके लिए कहा जो आत्मिक स्थिति में प्रैक्टिकली टिके हुए बच्चे होते हैं। और आत्मिक स्थिति में टिके हुए होंगे तो जैसी बाप की स्टेज बनेगी, नंबरवार बच्चों की भी बनेगी। इसलिए गाया जाता है, क्या? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। और सुंदर मिला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो आत्माओं के रूप में पार्ट बजाने वाली नंबरवार आत्माएं और परमात्मा के रूप में परम पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा, दोनों का मिलना तब ही कहें कब? जब एक दूसरे के पार्ट की भी पहचान हो। क्या? बच्चों को अपनी पहचान हो
कि मैं कौन से नंबर का बच्चा हूं, और बाप को तो पहचान हो ही जाएगी। तो नंबर वार कहेंगे ना, अलग रहे बहुकाल, तो जिनसे बहुकाल अलग रहे उनसे मिलेंगे ना, तो तुमको बताते हैं, क्या बताते हैं कि तुमने पूरा 84 जन्म लिया है एकदम शुरुआत से। कब से शुरुआत कहें? कब से नया जन्म कहें, पहला जन्म कहें? जब से बाप को पक्का पक्का निश्चय बुद्धि पूर्वक सदा काल के लिए पहचान लिया। सदा काल माने संगम युग जब तक रहे तब तक अनिश्चय का नाम निशान न आए। तो शुरुआत में आए हो। कौन? जो आत्मिक स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं, वो कब आए यज्ञ में? अरे ओम मंडली में आए होंगे। पहले पहले तो वही बच्चे आए होंगे ना, पिछाड़ी पड़े रहे हो। अभी भी पिछाड़ी पड़े हो ना, है? तो पहले तुमको ही पढ़ाना पड़ता है। क्या? किस बात के पिछाड़ी पड़े हो? है? अरे बच्चों को क्या प्रिय है और बाप को कौन से बच्चे प्रिय है? ज्ञानी तू आत्मा बाप को प्रिय है। तो बच्चे को क्या प्रिय है? जो ज्ञानी बच्चे होंगे उनको प्रिय है कि सब कुछ जानकारी मिल जाए। क्या? कुछ भी छूटे नहीं। बेहद की दुनिया की, बेहद की जो भी पढ़ाई है, उस पढ़ाई में हम हाउ हप करके बैठे। तो पहले तुमको ही पढ़ाना पड़ता है। क्या पड़ता है कि क्या मजबूरी आ गई है? ये क्या मजबूरी दिखाई दी? पड़ता है, बड़ी मजबूरी है क्या? हाँ, क्योंकि जिनको पढ़ाना पड़ता है, उनकी खासियत ये बताई, क्या? मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब गुण नहीं है तो अवगुण ज्यादा होंगे, तो फिर उनको कौन पढ़ाएगा? है? लेकिन बाप तो ये सब कुछ देखता नहीं। सुप्रीम सोल वो तो रूह को देखता है। वो तो कहते हैं रूहानी बाप को रूहानी बच्चे ही पहचानते हैं। हाँ, तो तुम पढ़ते हो, जो फिर तुम भी ऊपर में जाओ तो उनके पिछाड़ी दूसरे भी जाएंगे। जैसे कल्प कल्प दूसरे भी जाते हैं, कैसे ही जाएंगे। है? कौन कौन जाएंगे? किसके किसके पीछे जाएंगे? नंबरवार ही जाएंगे ना। 10 ग्रुप है ना, 10 धर्मों के। तो उसमें भी भारतवासी है और पक्के विदेशी भी है। तो जो भारतवासी है वो पहले जाएंगे। जो अपने धर्म के पक्के हैं, द्वैतवादी द्वापर युग से ही आते हैं,
जन्म लेकर के सुख दुख का पाठ बजाते हैं, वो आए भी थे बाद में तो जाएंगे भी बाद में। तो बताया कि तुम पहले जाते हो ऊंची स्टेज में। कौन सी ऊंची स्टेज? जो बाप का घर है उस घर में तुम भी जाते हो नंबर 1। बाप का घर कौन सा है? कहते हैं बाप का घर है परम धाम है। धाम माने घर, परम माने बड़े से बड़ा घर। तो तुम बच्चों का घर और दुनिया वालों का घर, कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? हाँ, तुम बच्चों का घर है